और आगे बढ़ते हुए अब बात उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की कर लेते हैं, जहां सपा नेता की विवादित बिल्डिंग पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। बुलडोजर चलाया गया नगर पालिका की जमीन पर। इमारत का निर्माण कराया जा रहा था, निर्माण किया गया था, जिस पर एक्शन लेते हुए उसे जमींदोज कर दिया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं फतेहपुर की, सिद्धार्थनगर की, जहां पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला और प्रशासन का बुलडोजर एक बार फिर से चला है। यूपी में माफियाओं, अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर ताबड़तोड़ बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है और सीएम योगी का निर्देश भी साफ है कि कानून की नजर में सभी बराबर हैं और सजा सभी के लिए एक ही है। ये खास रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर यूपी की सिद्धार्थनगर कोतवाली की है, जिसको यूपी प्रशासन के आदेश के बाद ढहा दिया गया। संदेश साफ है, यूपी में अवैध कुछ भी बर्दाश्त नहीं, चाहे वो सरकारी इमारत हो या फिर किसी माफिया की कब्जा की हुई कोई जगह। जो भी माफिया गरीबों की संपत्ति पर कब्जा करके ऐसे कब्जा करने का प्रयास करेगा, उसकी संपत्ति को ऐसे ही जब्त करके गरीबों के लिए आवास बनाने का काम सरकार करेगी। डबल इंजन की सरकार करेगी। हर गरीब का संरक्षण देंगे, हर शरीफ को, हर व्यापारी को सुरक्षा देंगे। पूरे यूपी में अतिक्रमण के खिलाफ सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। इसी क्रम में सिद्धार्थनगर में बुलडोजर एक्शन के दौरान 50 से ज्यादा अतिक्रमण को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। अभियान के दौरान चिन्हित की गई जगहों में तहसील और थाने की भी दीवारें आ गई। हालांकि उन जगहों का वही हाल हुआ जो किसी अवैध निर्माण का होता है। तहसील की बाउंड्री तोड़ने के बाद थाने की बाउंड्री को भी ध्वस्त कर दिया गया। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि यूपी में अपराधियों के मन में बुलडोजर को लेकर किस कदर खौफ कायम है। बीते कुछ सालों में बाबा का बुलडोजर इस कदर गरजा है कि नजीर बन गया। बिकरू कांड के बाद हुई बुलडोजर एक्शन की शुरुआत। विकास दुबे के साम्राज्य पर बुलडोजर एक्शन। माफियाती की कई एकड़ अवैध संपत्ति को कब्जा मुक्त करवाया गया। मुख्तार के कई अवैध कॉम्प्लेक्स हुए ध्वस्त। आजम के अवैध रिजॉर्ट और होटल को प्रशासन ने गिराया। योगी सरकार माफियाओं के कब्जे वाली जमीन को खाली करवाकर गरीबों के आवास बनवा रही है। प्रयागराज में माफियाती के कब्जे वाली जमीन को खाली करवाकर बड़े पैमाने पर गरीबों के लिए आवासीय कॉलोनी बनाई जा चुकी है। प्रयागराज की तर्ज पर अब यूपी के हर विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन ने माफियाओं की ऐसी जमीन को चिन्हित करना शुरू कर दिया है जिन पर गरीबों के लिए आवास बनाए जा सके। लखनऊ में भी माफिया मुख्तार अंसारी के कब्जे वाली डालीबाग की जमीन पर विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन गरीबों के लिए आवास की कार्य योजना बनाने में लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश में जहां बुलडोजर एक्शन जारी है, वहीं जो अपराधी उनमें एनकाउंटर का डर इस तरह है कि वो या तो प्रदेश छोड़कर फरार हो जा रहे हैं या फिर सलाखों के पीछे चले जा रहे हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये सरकार महिला सुरक्षा के प्रति पूरी तरह गंभीर है कि प्रदेश के अंदर इस सरकार ने आने के बाद सबसे पहले शोधों पर लगाम कसने के लिए जो कार्रवाई की एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन, उसका एक उदाहरण है। योगी सिर्फ कहते नहीं हैं, वो करके भी दिखाते हैं। और ये दो तस्वीरें सूबे के मुखिया की बातों की तस्दीक भी कर रही हैं। अयोध्या में नाबालिग के साथ दरिंदगी की तो पुलिस ने एनकाउंटर कर गिरफ्तार कर लिया। देवरिया में बच्ची के साथ रेप की कोशिश हुई तो पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। यही वजह है कि मासूमों से दुष्कर्म के दोनों ही आरोपी मुठभेड़ के बाद सलाखों के पीछे हैं। जगह भले दो हों, लेकिन अपराधी ये भूल गए कि सूबा एक ही है, जहां पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम होता है, जहां के मुखिया महिला और बेटियों की सुरक्षा को लेकर सख्त हैं, जहां अपराध और अपराधियों का हिसाब भी होता है। अयोध्या में पुलिस ने नाबालिग से रेप के आरोपी को इनकाउंटर कर गिरफ्तार कर लिया।
बताया जा रहा है कि सोमवार शाम को 4 साल की दलित बच्ची अचानक गायब हो गई। परिजनों ने तलाश शुरू की तो करीब 5 घंटे बाद पड़ोसी सलमान के घर के पास मिली। बच्ची की हालत नाजुक थी। परिजनों को रेप का शक हुआ और मासूम को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज की। आरोपी सलमान मुठभेड़ में घायल हुआ। पैर में गोली लगने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सीएम योगी की पुलिस को खुली छूट का ही असर है कि अब अपराधियों के हौसले पस्त हैं। सिर्फ अयोध्या ही नहीं, देवरिया से भी ऐसी ही घटना सामने आई है, जिसका यहां पर भी एक आरोपी का इलाज पुलिस ने किया है। जहां 7 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप की कोशिश करने के आरोपी सैफुल्ला को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी सैफुल्ला ने मेडिकल के दौरान भागने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस की सतर्कता और सूझबूझ से सैफुल्ला कानून के शिकंजे में है। सीएम योगी ने जब से सूबे की कमान संभाली है, अपराध और अपराधियों के हौसले पस्त हो रहे हैं। अपराधी या तो जेल की सलाखों के पीछे हैं या तो खुद ही गले में तख्ती डालकर थाने में आत्मसमर्पण कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात हैदराबाद की कर लेते हैं, जहां एक मंदिर में प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लोगों ने विरोध जताया। घटना हैदराबाद शहर के संतोष नगर की है, जहां देर रात कुछ लोगों ने भूलक्ष्मी मंदिर में देवी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। वारदात की खबर मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। पुलिस ने किसी तरह लोगों का गुस्सा शांत कराया, मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाइश दी। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। सोमवार रात को यहाँ हैदराबाद के ओल्ड सिटी एरिया में जहाँ एक माता का मंदिर है, वहाँ पे एक अनआइडेंटिफाइड पर्सन ने मंदिर के अंदर आके माता का आइडल जो है, माता का मूर्ति जो है, उसको वैंडलाइज किया। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से ये मूर्ति को वैंडलाइज किया गया है और साथ ही साथ सारे जो पूजा के सामग्री होती है वो भी पूरी तरह से वैंडलाइज कर दिया गया है। माता का फोटो जो है वो भी, फोटो फ्रेम जो है वो भी वैंडलाइज कर दिया गया है। और साथ में अब पुलिस ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि वो जो पर्सन है वो मेंटली इल है और इसी कारण ये हादसा हुआ है। लेकिन यहाँ पे बाहर, मंदिर के बाहर कई लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, कई हिंदू इकट्ठा हुए हैं जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो कल्प्रिट है, जो अक्यूज्ड है, उसको पब्लिक में हैंड ओवर करना चाहिए। और साथ ही साथ पुलिस ऑफिशियल्स को भी इसमें पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। हालांकि इस वक्त पुलिस यहाँ पे कई हैवी डिप्लॉयमेंट की गया है पुलिस का। और साथ में जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मूर्ति को किस तरह से तोड़ा गया है, वैंडलाइज किया गया है, ये पत्थर इस्तेमाल किया गया है, ये यहाँ के लोग कह रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अनेरी शाह, रिपब्लिक भारतीय।